हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं तुला राशि के बारे में जानकारी दूंगा। एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और तुला राशि वालों को आश्चर्यजनक लाभ 1.5 साल तक अब मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि केतु जो है तुला राशि को अब छोड़ देगा और कन्या राशि पर प्रवेश करेगा। तो 2023 से 2025 18 महीने कौन से हैं जिनमें तुला राशि वालों को आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। किन क्षेत्रों में राहत मिलेगी उस विषय पर आज बात करेंगे। तो दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को शाम को 5:42 से केतु तुला राशि को छोड़ देगा। तुला राशि पर जो गोचर चल रहा है 1.5 साल से, वह अब समाप्त हो जाएगा। यह स्थिति अब चलेगी 18 मई 2025 तक, शाम की 7:30 बजे तक। तो काफ़ी लंबा समय है। 18 महीने तक बहुत बड़ी राहत रहेगी। 18 महीने तक क्या क्या लाभ मिल सकते हैं इस विषय पर आज बात करेंगे। अगर आपकी जन्म की राशि तुला राशि है तो आप अपनी चंद्र कुंडली खोलकर देखें। चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में 7 का अंक लिखा होगा, तभी आपकी तुला राशि होगी और वहाँ पर चंद्रमा भी लिखा हुआ होगा, क्योंकि राशि का सीधा संबंध चंद्रमा से है। तो यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है। तो जन्म राशि चंद्र राशि तुला राशि है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इतने समय से आपकी राशि पर केतु चल रहा था और अगर वह केतु अब उतर जाएगा तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर आपको राहत मिलेगी। सबसे पहली राहत वाली स्थिति, शारीरिक कष्ट दूर होंगे। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 ये 18 महीने शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले होंगे। सबसे पहली स्थिति, इस समय में इन 18 महीनों में समाज में मान प्रतिष्ठा जो है वह बढ़ेगी। अगर मान प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कमी अभी तक थी तो अब वह दूर होने वाली है। तो सामाजिक दृष्टि से देखें तो लाभ मिलने वाली स्थिति है। और सबसे बड़ी बात, बुद्धि बल से सफलता मिलेगी। बुद्धि का सदुपयोग करेंगे और उससे आपको सफलता भी मिलेगी। बुद्धि अच्छे कार्यों में लगेगी और बुद्धि में अच्छे विचार आएंगे, नई नई योजनाएं आएगी। कौन सा काम कैसे करना है वो टेक्निक अब आएगी, क्योंकि केतु का प्रभाव 1.5 साल से चल रहा था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तो अब केतु का प्रभाव ही नहीं रहेगा, तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। और कोई भी क्षेत्र जिसमें आप काम करते हैं, किसी भी प्रकार का आप काम करते हैं, वहाँ पर आपको विजय की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी बात, शिक्षा के क्षेत्र में अगर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, या बड़ी आयु भी है, बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई, अभी पढ़ाई का समय चल रहा है और एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, या अन्य कोई कॉलेज में हैं या हायर एजुकेशन में हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलने वाला है। शादी हो चुकी है, संतान है, तो संतान को अब लाभ मिलने वाला है। संतान नहीं है, किसी प्रकार की बाधा आ रही है, विशेषकर ऐसी बहनें जिनको संतान नहीं हो रही है, उनको भी अब संतान का लाभ मिलेगा। संतान का योग बनने वाला है इन 18 महीनों में। हाँ, अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव ही बहुत कमज़ोर स्थिति में है तो फिर बात अलग है, उसके उपाय ज़रूर करें। लेकिन अब केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो संतान का योग बनेगा, संतान होने के योग बनेंगे। और बुद्धि अगर अच्छी रहेगी तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो बुद्धि अब अच्छी होने वाली, केतु का प्रभाव बुद्धि से हट जाएगा। मित्रों से भी आपको लाभ मिलने वाला है। जो भी मित्र हैं उनसे भी अब आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, प्रेम विवाह के मामले में अब सफलता मिलने वाली है। प्रेम विवाह के मामले में कोई भी रुकावट 1.5 साल से चल रही थी, तो अक्टूबर 2023 से लेकर जो तारीख मैंने बताई 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 के बीच में प्रेम विवाह के मामले में सफलता मिलेगी। प्रेम विवाह होने के योग बनते दिख रहे हैं। वाक चातुर्य भी बढ़ेगा, बोलने की क्षमता बढ़ेगी, अच्छी बात करेंगे और चतुरता बढ़ेगी। बातचीत करने में चतुरता जो है, वाक पटुता से आप लाभ अर्जित करेंगे। और आप में जो भी प्रतिभा है, आपने जो पढ़ाई लिखाई कर रखी है, आप में जो ज्ञान है, आप में आपकी जो प्रतिभा है, उसके अनुसार अब आपको लाभ मिलने वाला है। तो
कोशिश करते रहें। अब अक्टूबर के बाद स्थिति में सुधार आने वाला है। अभी से प्रयास करेंगे तो अक्टूबर के बाद आपकी प्रतिभा के अनुसार आपको अच्छा लाभ, अच्छा काम मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कार्य कुशलता। हर काम को करने में जो मुश्किल आ रही थी, अब वह मुश्किल दूर होगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी। बड़े कौशल के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ हर काम को अब आप कर पाएंगे। विवाह का योग बनेगा। ऐसे जातक जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तुला राशि है तो अब विवाह का योग बनता दिख रहा है। अगर केतु के कारण समस्या आ रही थी तो वह अब दूर होने वाली है, अब शादी होने वाली है। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के बाद 18 मई 2025 तक केतु का प्रभाव विवाह स्थान पर नहीं रहेगा, तो वैवाहिक जीवन में अगर कोई बाधा आ रही है तो वह भी दूर होगी। और विवाह नहीं हुआ है तब भी विवाह का योग बनेगा। विवाह का रिश्ता पक्का अक्टूबर के बाद होने के पूरे योग बनते हैं। व्यापार में लाभ वाली स्थिति रहेगी। जो भी व्यापार आप कर रहे हैं अब उसमें प्रगति के अवसर बनेंगे। थोड़ी सी मेहनत करें, लाभ अवश्य मिलेगा अक्टूबर के बाद। पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, तब भी लाभ वाली स्थिति है। अब स्वभाव में भी परिवर्तन होगा। जब आपकी राशि पर केतु ही नहीं रहेगा तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, आक्रामक स्थिति जो है वह अब समाप्त होने वाली है। इससे कलह समाप्त होगा। परिवार में किसी प्रकार का कलह है, वाद विवाद है तो वह भी दूर होगा। विशेषकर पत्नी से या पति से किसी प्रकार का झगड़ा है, जैसे कोई महिला है, बहन है और पति से किसी प्रकार का झगड़ा है, विवाद है, तो वह समाप्त होगा। कोई पुरुष है तो पत्नी के साथ अगर कोई झगड़ा है या आपके स्वभाव में तेजी के कारण वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहा है बुरे तौर से, तो वहाँ पर भी राहत मिलेगी, क्योंकि स्वभाव अब अच्छा होगा। खुद का स्वतंत्र कार्य करने की इच्छा होगी। खुद का कोई काम करूं या खुद का कोई व्यापार शुरू करूं, इस प्रकार की इच्छा अब बनेगी अक्टूबर के बाद। किसी को उधार पैसा दिया है तो वह पैसा अब आने वाला है। कोशिश करेंगे तो अब पैसा आना शुरू हो जाएगा। किसी को उधार पैसा दे रखा है, काफ़ी समय से वह व्यक्ति आपको नहीं दे रहा है, तो अक्टूबर तक रुकें। अक्टूबर के बाद योग बनेंगे। दूर यात्रा का विचार बनेगा, दूर यात्रा का योग बनेगा। धार्मिक यात्रा, धर्म में रुचि, इसके अलावा दान पुण्य करना, घर में शुभ मांगलिक कार्य होना, इस प्रकार के योग बनेंगे। बहुत सी बार हम सोचते हैं घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य इतने सालों से हुआ ही नहीं, तो अब योग बनेगा। घर में हवन होना, यज्ञ होना, भगवान की पूजा होना, किसी भी प्रकार की देवता की आराधना होना, इस प्रकार के योग बनेंगे। दान पुण्य, धर्म में रुचि बढ़ेगी और घूमने फिरने का योग भी बनेगा। और धार्मिक यात्रा, धार्मिक दृष्टि से देखें तब भी घूमने फिरने का योग, यात्रा करने का योग बनेगा। सबसे बड़ी बात, मानसिक संतोष। अगर मन में किसी प्रकार की अशांति थी तो वह अब दूर होने वाली है। मन में किसी भी प्रकार की चिंता थी तो वह अब दूर होने वाली। किसी प्रकार का भय था तो वह अब दूर होने वाला है। केतु का विशेष काम यही है, चिंता देना, भय देना, व्यर्थ के विचार आना। राहु का काम तो ऐसा है कि तोड़फोड़ करना या समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती, लेकिन केतु से व्यक्ति को व्यर्थ चिंता, भय रहता, होता कुछ नहीं है, लेकिन व्यर्थ के भय से व्यक्ति परेशान होता है। तो अब भय दूर होगा। नया पद मिल सकता है, नौकरी में है तो नया पद मिल सकता है, या नौकरी छोड़ना चाहते हैं तब भी अक्टूबर के बाद कोई नई नौकरी, नया पद, नया अधिकार भी मिल सकता है। राजनीति में है तब भी नया पद है, नया अधिकार है, सत्ता है, आपको मिल सकती है। तो राजनीति के क्षेत्र में अब 1.5 साल आपके लिए अच्छे रहेंगे। यदि आपकी तुला राशि है तो ध्यान देवें। हाँ, कुंडली में ही अगर दशम भाव कमजोर स्थिति में है, कुंडली के ग्रह ही खराब हैं या कुंडली में दशाएं खराब है, तो बहुत सी बार ये गोचर के जो योग हैं काम नहीं कर पाते हैं। तो इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में ही दोष है तो फिर वहाँ कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बार हमारे पास भी प्रश्न आते हैं कि अभी तक नौकरी लग नहीं रही है या कोई काम बनता नहीं है। तो बहुत सी बार होता यह है कि काम की तो कोई कमी नहीं है, बहुत सी बार इंसान आलसी भी हो जाता है, समय पर उठता नहीं है, समय पर भोजन नहीं करता है, दिनचर्या अच्छी नहीं है। उसके कारण से भी आप देखना बहुत से ऐसे परिवार हैं वहाँ पर बच्चे जो हैं आलसी हैं।
तो वे काम नहीं कर पाएंगे। अगर आलसी हैं तो काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। दूसरी बात, अगर वे शिक्षित नहीं हैं और फिर सोचते हैं कोई बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए तो कैसे संभव है। तो उस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। माता पिता को भी समझना चाहिए एक बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या है, उसी के अनुसार उसको नौकरी मिलेगी। दूसरा, मेहनती है या नहीं। अगर मेहनती नहीं है तो फिर काम कैसे करेगा। आलसी है तो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा। तो ये सारी बातें समझनी भी बहुत ज़रूरी है। कुंडली दिखाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। व्यक्ति को स्वयं को भी सोचना पड़ेगा कि मैं कहीं आलस्य तो नहीं कर रहा हूँ। अगर आलस्य करेंगे, दिनचर्या के जो रोज़ रूटीन के काम हैं नहीं करेंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे या बाहर निकल रहे हैं लेकिन व्यर्थ घूम रहे हैं, तो फिर काम कैसे बनेगा। तो बहुत सी बार हमने देखा पढ़े लिखे हैं वे भी आलसी हैं तो काम नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी से प्रश्न करते हैं, हमारे पास भी प्रश्न आते हैं, कोई काम ही नहीं बन रहा। दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। तो नौकरी में, काम धंधे में कोई कमी नहीं है। बहुत सी बार सोचते हैं कि सरकारी नौकरी ही मिले, इस चक्कर में 40 साल 45 साल भी हमने देखी है, आयु हो जाती है और सरकारी नौकरी तो मिली नहीं और जीवन पूरा उस नौकरी के चक्कर में ख़राब कर देते हैं। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, प्राइवेट नौकरी में भी लोग सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन काम करने की इच्छा होगी तभी व्यक्ति कुछ कर पाएगा, नहीं तो बहानेबाजी, अनेक प्रकार के बहाने हैं। तो तुला राशि है तो भाग्योदय भी होगा। भाग्य में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है तो अब काम बनने शुरू होंगे। ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आलस्य करेंगे तो फिर समय ऐसे ही निकलता चला जाएगा। समय तो रुकता नहीं है। रोज़ दिन उगता है, शाम होती है, दिन उगता है, शाम होती है और समय दिन दिन करके सैकड़ों दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और साल 2 साल 5 साल निकल गए, फिर आप बाद में प्रयास करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में तो नौकरी ऐसे ही लगती ही नहीं। 1 साल भी घर पे बैठ गए तो फिर वो बाद में आपको नौकरी पे रखते भी नहीं है कि 1 साल आपने कुछ काम ही नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति को कंपनी में रख के क्या करें। तो बहुत सारी बातें कंपनियां भी सोचती है नौकरी रखने से पहले। तो भाग्योदय होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर समय तो अच्छा चलेगा, आप आराम से नींद निकालेंगे तो फिर काम नहीं बन पाएगा। तो यहाँ भाग्योदय का योग है, अवसर बनेंगे, योग बनेंगे, कोशिश करेंगे, लाभ मिलेगा। अचानक लाभ का योग भी बनेगा। अकस्मात कहीं से पैसा आएगा, कहीं से अच्छी नौकरी का नया पद मिलना, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। बहुत सी बार अच्छा पद मिलने वाला होता है तब भी व्यक्ति घबराता है कि नहीं मैं तो यही काम करूँगा, इससे ऊंचे पद पे मैं जाऊँगा तो मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी। इस कारण से भी बहुत सी बार लोग काम नहीं कर पाते हैं, छोटे पद पर ही रहना पसंद करते हैं। ऐसा भी हमने देखा बहुत सी बार। कोई शिक्षक है, मेरे पास एक शिक्षक, उनका प्रश्न आया था कि मैं बस, मेरे ऊंचा पद मिल रहा है प्रिंसिपल का या उससे ऊपर पद मिल रहा है, लेकिन मैं इसी पद से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हैं तो ठीक है, फिर वहाँ पर आपको घबराना नहीं चाहिए। वैसी स्थिति में भी जो काम करना पसंद है करें और सुख के साधनों की वृद्धि होगी, सुख संपन्नता बढ़ेगी, पिता को लाभ मिलेगा, पिता से भी आपको लाभ मिलेगा और पैतृक संपत्ति का भी लाभ तुला राशि वालों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। एक बात और है, किसी प्रकार का गुप्त रोग है, यूरिनरी रोग है, किडनी से संबंधित समस्या है तो वह भी अब ध्यान देंगे तो समाप्त होने वाली है। कमर में दर्द है, कमर की कोई बड़ी समस्या है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है तो वह भी अब दूर होगी। आजकल कमर की समस्या बहुत आम समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जल्दबाजी, वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जर्क लगते हैं, रोडें खराब है, वाहन अगर धीरे धीरे चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। यदि ज़ोर से चलाएंगे, तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो वहाँ जर्क लगते हैं, उससे भी कमर की समस्या होती है। बहुत सी बार एक स्थान पर कई घंटों तक बैठे रहते हैं नौकरी में, उससे भी कमर की समस्या होती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। तो सावधानी रखें। आप दिनचर्या में, आपकी दिनचर्या कैसी है, एक स्थान पर ज़्यादा देर ना बैठें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आने वाले समय में ऐसी ही जानकारियाँ समय समय पर मिल पाएगी। तुला राशि के बारे में एक जानकारी आगे और दूंगा कि यह केतु जो परिवर्तन करेगा, तुला को छोड़कर कन्या पर जाएगा 30 अक्टूबर 2023 को। तो कन्या पर जाएगा तो आपकी राशि से वह 12वां हो जाएगा। ऐसी स्थिति में
इस केतु के क्या फल हो सकते हैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। वहाँ क्या सावधानी रखनी है उसको ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।